हिंदी साहित्य के शब्द शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। ऑप्शन बी, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। ऑप्शन सी, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है। प्रश्न 2, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस वीरस उलटी कहत नवीन। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? ऑप्शन ए मतीराम, बी केशवदास, सी देव या फिर बिहारी। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? देव। ऑप्शन सी सही होगा। क्या कहा है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। यह कथन किसका है? देव का। ठीक है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न 3, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, श्रोता, अभिधा या फिर लक्षणा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, श्रोता जो है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि व्यंजना, अभिधा और लक्षणा तीनों ही शब्द शक्ति का भेद हैं। ठीक है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, 7, 8 या फिर 3। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी 3। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3। प्रश्न 5, शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? शब्दार्थ, शब्द योग, शब्द शक्ति, शब्द मूल। तो सही उत्तर आएगा शब्द शक्ति। ठीक है। प्रश्न 6, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, किसी का नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर लक्षणा। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? लक्षणा का। याद रखिएगा। प्रश्न 7, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, उसे कहते हैं अभिधा। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं? अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे अभिधा। ठीक है। प्रश्न 9, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर आएगा सी, किस शब्द की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिधा की। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह काव्य पंक्तियां कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। ऑप्शन ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या विलक्षण। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी व्यंजना है। ठीक है। मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितोय प्रयोजनात् अन्यार्थे लक्ष्यते यत लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं? ऑप्शन ए कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या फिर मम्मट। तो सही उत्तर होगा मम्मट। प्रश्न 13, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन ए आचार्य भामा की, आचार्य भट्ट नायक की, ऑप्शन सी आचार्य कुंतक की या फिर डी आचार्य दंडी की। तो सही उत्तर रहेगा आचार्य भट्ट नायक की। क्या कहा उन्होंने? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। किसकी मान्यता है ये? आचार्य भट्ट नायक की। प्रश्न 14, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी व्यंजना। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है
आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणनी लादे, जो बंजारे हांडे। ऑप्शन ए व्यंजना, अभिधा, सी तात्पर्य, डी लक्षणा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए व्यंजना। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। ऑप्शन ए व्यंजना, बी ध्वनि, सी लक्षणा या फिर डी अभिधा मूला। तो सही उत्तर यहाँ आएगा सी लक्षणा। प्रश्न 17, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौणी शुद्धा, शब्दीयार्थी, गौणी रूढ़ा, शुद्धा रूढ़ा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए गौणी शुद्धा। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ या अभिधार्थ। तो सही उत्तर आएगा सी लक्ष्यार्थ। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है रूढ़ा, सारोपा, गौड़ी, शुद्धा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए रूढ़ा। रूढ़ा जो है वो प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, जबकि सारोपा, गौड़ी और शुद्धा ये तीनों ही इसके भेद हैं। प्रश्न 21, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा लक्षणा। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आएगा व्यंजना। ठीक है, याद रखिएगा। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? ए अभिधा से, बी लक्षणा से, सी व्यंजना से या डी इन सभी से। तो सही उत्तर आएगा बी लक्षणा से। चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। फिर से पढ़िएगा। चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ऑप्शन ए अभिधा, बी लक्षणा, व्यंजना या फिर डी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी व्यंजना। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? संयुक्त, लक्षणा, व्यंजना या फिर अभिधा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा लक्षणा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की। इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, व्यंजना से, लक्षणा से या फिर इन सभी से। तो सही उत्तर आएगा लक्षणा से। प्रश्न 27, औचित्य के आधार पर होता है? ए सामर्थ्य निर्णय, बी सन्निधि निर्णय, सी अर्थ निर्णय या डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आएगा अर्थ निर्णय। प्रश्न 28, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या इनमें सभी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी लक्षणा। प्रश्न 29, वह शब्द जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो सही उत्तर आएगा अभिधा। ठीक है, जहाँ सीधे सीधे हमें अर्थ पता चल जाता है, जिसका सबसे ज्यादा हम बोलचाल पे प्रयोग करते हैं, वो है अभिधा। ठीक है। प्रश्न 30, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या छंद। तो सही उत्तर आएगा व्यंजना में अन्य अर्थ प्रकट होता है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
मोहन गीदड़ है वाक्य में गीदड़ शब्द शक्ति की दृष्टि से किस प्रकार का है? लक्षक, वाचक, व्यंजक, इनमें से एक भी नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।